तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है आपका अर्थमेटिक जो मैथ होता है उसका टॉपिक आपका नंबर सिस्टम। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है नंबर सिस्टम, इसको उस लेवल से जो है दोस्तों हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में कोई सा भी जो एग्जाम हो इसके क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो नंबर सिस्टम होता है उसमें जो आपके कई टॉपिक होते हैं, जैसे कि आपका रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय, उसके अलावा यूनिट डिजिट यानी कि दोस्तों इकाई अंक, और उसके अलावा और जो कई संख्याओं का जो वर्गीकरण होता है उससे रिलेटेड डायरेक्ट जो क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम जो इस नंबर सिस्टम को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो इसका जो नंबर्स ये संख्या होती हैं इनका जो वर्गीकरण होता है वो कैसे होता है आज की इस क्लास में हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जो आपकी क्या होती है, ये जो नंबर सिस्टम होता है जिसको आप क्या कहते हैं दोस्तों, आपका संख्या पद्धति। ये जो होता है आपका संख्या पद्धति। तो दोस्तों इसको जो हम बहुत ही अच्छे से जो अध्ययन करते हैं इसका। तो ये जो संख्या पद्धति होता है ये जो आपका नंबर सिस्टम, ये जो टॉपिक हो गया। अब जो आपका जो नंबर्स होता है क्या होता है आपका नंबर्स, ये जो आपका नंबर्स होता है दोस्तों यानी कि आपका संख्या। तो ये नंबर्स जो होते हैं वो आपके जो कितने जो आपके भागों में जो है डिवाइड होते हैं, कितने पार्ट में जो बटे हुए होते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपकी संख्या होती है दोस्तों, एक तो होती है आपकी रियल नंबर यानी कि आपका रियल नंबर, ये जो आपका क्या कहते हैं आपका रियल नंबर, जो कि आपकी वास्तविक संख्या यानी कि हर रोज़ आप यूज करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी जो आपकी नंबर्स हो, कोई भी लाइन हो उसको आप ये जो नंबर लाइन होती है उस पर आप दर्शा सकते हैं। जैसे कि ये जो आपका एक जीरो हो गया, उसके अलावा एक दो तीन इस तरफ जाएंगे तो आपका एक दो तीन, इस प्रकार से यदि आप नंबर्स को दर्शा सकते हैं तो वो सभी संख्या जो रियल नंबर होती हैं। उसके अलावा एक संख्या आती है आपकी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी क्या होती है आपकी इमेजिनरी नंबर्स, जिसको कि आप कहते हैं दोस्तों आपका काल्पनिक, क्या कहते हैं आप इसको, काल्पनिक संख्या। ये जो संख्या होती हैं वो आपकी कैसी संख्या होती हैं, हालांकि आपको इनसे जो कोई लेना देना नहीं है, आपको जो सिर्फ और सिर्फ जो पढ़नी है वो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। क्या पढ़नी है आपको, वास्तविक संख्या से ही आपको जो है लेना देना है। तो इससे आपको इसको देखना नहीं है, लेकिन आप मोटा मोटा आप इसको समझ सकते हैं। यानी कि एक शब्द आपने देखा हुआ आयोटा, ये जो कुछ इस प्रकार का होता है आयोटा, ये जो आप देख सकते हैं इसको आप इंग्लिश में कहें तो आपका आयोटा इस प्रकार से होता है यानी आयोटा। इसका जो अध्ययन जो आपका जो बड़ी वैकेंसी होती है यानी आईआईटी नीट जेई इनमें जो इसका यूज होता है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके अलावा तीसरे जो वो डिवाइड कर देते हैं वो कर देते हैं आपका मिक्स्ड नंबर। क्या होता है आपका मिक्स्ड नंबर, ये क्या होता है दोस्तों, ये जो होता है आपका मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या होती हैं, मिश्रित संख्या क्या होती हैं दोस्तों, वो होती हैं आपकी जैसे कि आपका कोई 5 प्लस आपका आयोटा, इसके अलावा 5 प्लस आपका अंडर रूट -3, इस प्रकार से यदि दिया जाए तो वो संख्या जो होती हैं वो आपकी कैसी हो जाती हैं दोस्तों, वो हो जाती हैं आपकी मिश्रित संख्या। तो अब चलिए हम इसको जो हटाते हैं और ये जो रियल नंबर होती है यानी कि वास्तविक संख्या, तो इससे बेसिक में इसके जो अंदर होता है जो फुल जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको जो है यहाँ पर अभी साफ कर देता हूँ। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं रियल नंबर यानी क्या होता है रियल नंबर। तो ये जो होता है ये जो रियल नंबर होता है जिसको आप क्या कहते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या होती हैं दोस्तों। तो वास्तविक संख्या जो होती हैं इनको आप दो पार्टों में इसको भी जो है डिवाइड करते हैं। यानी एक जो होता है वो होता है आपका दोस्तों क्या होता है इंटीजर्स, जिसको कि आप कहते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। दूसरे भाग में हम जाएं तो वो होता है आपका डेसिमल। क्या होता है आपका डेसिमल, जिसको कि आप क्या कहते हैं दशमलव। दशमलव दोनों को जो है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये जो आपका इंटीजर्स होता है यानी कि पूर्णांक, इसमें जो क्या होता है पूर्णांक आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पूर्णांक आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, पूर्णांक आपका जीरो भी। यानी कि जैसा कि यहाँ पर जो ये जो आपकी नंबर लाइन है यानी कि संख्या रेखा है, इसमें आप ये जो आपका माइनस से चलता है प्लस तक चलता है, तो बीच में जो क्या आता है आपका जीरो आता है, यानी क्या आता है आपका जीरो। तो जीरो से यदि आप इस तरफ आएंगे तो आपका -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 माइनस आपका 4। यदि आप इस तरफ जाएं तो 1
2 आपका 3 4, यानी ये जो क्या होंगे वो आपके पॉजिटिव होंगे, और इस तरफ जो होंगे वो क्या होंगे, वो आपके नेगेटिव होंगे। यदि बात ये जो आपको यहाँ पर जो है पता होगा कि माइनस में जो सबसे बड़ा होता है, माइनस में जो संख्या जितनी ज़्यादा बड़ी होती है वह उतनी ही छोटी होती है, और प्लस में जो संख्या आपकी जितनी बड़ी होती है तो वही आपकी बड़ी होती है। यानी कि ये जो आपका -2 से बड़ा -1 है। अब जो सबसे जो बीच में जो आती है वो होती है आपकी 0, जिसको क्या कहते हैं आपका शून्य। ये जो क्या होती है दोस्तों, वो होती है आपकी शून्य। ये जो होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर। चलिए यहाँ पर जो मैं आपको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव क्या हो गया, ये इंटीजर, जिसको आप कहते हैं धनात्मक। धनात्मक धनात्मक पूर्णांक जो है दोस्तों, इसको कहते हैं आप। उसके अलावा इस तरफ आएंगे तो ये जो आपकी क्या होती है, नेगेटिव इंटीजर, यानी क्या आपका नेगेटिव इंटीजर, जिसको कि आप कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, ऋणात्मक आपका पूर्णांक। ये जो क्या हो गया आपका ऋणात्मक पूर्णांक। तो हम जो है बेसिकली इन चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं नंबर सिस्टम में, ये जो वर्गीकरण होता है नंबर्स का, इसको जो इस प्रकार से इस तरफ भी आप आएंगे तो इस तरफ भी आपके शांत दशमलव, उसके अलावा अशांत दशमलव, उसके अलावा जो रिपीटिंग होते हैं यानी कि आपका बार बार जो आते हैं वो दशमलव होते हैं। तो इसका जिक्र हम जो थोड़ी देर में जो करने वाले हैं। लेकिन ये जो आपका पूर्णांक होता है आपका नेगेटिव पूर्णांक, यानी कि आपका ऋणात्मक पूर्णांक, उसके अलावा धनात्मक पूर्णांक, तो उनको जो है चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए इसको जो है मैं हटाता हूँ। इसमें यानी कि आपका जो क्या होता है, आपका जो यानी कि आपका जो प्राकृतिक संख्या आपकी, या फिर आपकी जो पूर्ण संख्या, आपकी जो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सभी जो आती हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर जो लिखता हूँ आपका एक नंबर्स जो आता है आपका नेचुरल नंबर्स, जिसको आप हिंदी में जो कहते हैं वो क्या कहते हैं आपका प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं आप उसको, प्राकृतिक संख्या। ये जो आप यहाँ पर जो कहते हैं, ये जो संख्या होती हैं वो क्या होती हैं दोस्तों, वो आपकी जो गिनती होती हैं, गिनती में जो यूज होती हैं, गिनती वाली संख्या भी कह सकते हैं, गिनती वाली संख्या। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम समझते हैं। तो आपकी जो गिनती वाली संख्या होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, ये जो आपको खुद पता हुआ, यानी कि आपका 1 2 3 4 आपका 5, ये कहाँ तक जाएगा, वो आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि अनंत तक जाएगा। तो ये जो आपकी नंबर से ये जो संख्या होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो आपकी प्राकृतिक संख्या होती हैं। उसके अलावा जो कभी कभी जो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से जो पूछ लिया जाता है कि बताइए प्रथम जो आपकी 90 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, या फिर आपकी प्रथम 90 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है, जो एवरेज होता है, वो आपका बताइए। सभी तरह के जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो करते हैं आपका होल नंबर्स, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं पूर्ण संख्या। ये जो क्या होती है दोस्तों, पूर्ण संख्या। पूर्ण में एक जो आपको शब्द जो है यहाँ पर दिख रहा है, पूर्ण का मतलब कंप्लीटली। तो पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जो होती है वो आपकी क्या होती है, यानी कि आपका 0 से उसकी स्टार्ट होती है, यानी कि 0 से शुरुआत। आपका 0 1 2 3 और आपका 4 5 6 कहाँ तक जाएगा, आपका इनफाइनाइट तक जाएगा दोस्तों। कहाँ तक जाएगा, आपका इनफाइनाइट तक। इस प्रकार से साइन होता है अनंत का। तो ये जो अनंत तक जाता है, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपसे पूछे कि बताइए कि 110 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए, तो आपकी 110 नहीं लेना है, आपको कितना लेना है, आपका 109 लेना है, क्योंकि इसमें आपको 0 काउंट करनी पड़ेगी। ये जो 0 जो है ऐड हो जाती है, तो इस तरफ से 110 में से एक माइनस हो जाएगा, यानी कि आपका 109 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो पूर्ण संख्या होती है इनमें जो आपके 0 को इंक्लूड कर दिया जाता है, 0 को जो आपका जोड़ दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट जो आती हैं वो आती है आपकी प्राइम नंबर, यानी कि आपकी अभाज्य संख्या। उसके अलावा कंपोजिट नंबर, वो जो होती है आपकी भाज्य संख्या। तो ये जो क्या होती हैं आपकी, ये जो होती है आपकी प्राइम नंबर्स, जिसको जो आप कहें तो वो क्या कहते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपका अभाज्य संख्या, या फिर इसको जो है दूसरा नाम जो आ जाता है आपका इसका रूढ़ संख्या। अगर आपको जो अभाज्य ना देकर रूढ़ दे दे, रूढ़ संख्या, तो वो भी आपकी क्या होती हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं वो ही होते हैं दोस्तों। तो इसके लिए जो इसकी जो शर्त होती है वो क्या होती है कि कोई भी जो आपकी संख्या, उसके ओनली जो कितने गुणनखंड हो सकें, यानी कि उसके जो गुणनखंड हैं सिर्फ 2 गुणनखंड, सिर्फ कितने जो है दोस्तों आपका 2
जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हों। गुणनखंड। अब गुणनखंड जो क्या कहते हैं, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे कि आपका 4, तो 4 का गुणनखंड करें तो आपका 1, उसके अलावा आपका 2, उसके अलावा आप यहाँ पर खुद 4 हो जाएगा। तो इसके जो गुणनखंड है वो आपके 3 हो गए। तो ये जो आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी दोस्तों, ये कैसी संख्या होगी, वो आपकी अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर जो है ये जो क्या कहती है कि इसमें जो ओनली, यानी कि आपका ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर, ये जो आपका जैसे कि कोई भी संख्या है आपकी 2, तो इसका जो गुणनखंड आपका 1 हो जाएगा, उसके अलावा 2 स्वयं हो जाएगा। उसके अलावा कोई भी संख्या हो सकती है आपकी 3, कौन सी हो सकती है 3, तो 3 का खुद आपका एक तो आपका कॉमन रहेगा हर संख्या में जो आपका आएगा, उसके अलावा 3, उसके अलावा जो दोनों के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि 3 को तोड़ सके, यानी कि तोड़ सके। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर जो है समझा दूँ, कोई भी यहाँ पर आपकी जो है 23 है, ये जो आपकी क्या है 23, तो 23 के जो गुणनखंड है वो आपका 1 हो सकता है, उसके अलावा इसका जो खुद 23 हो सकता है। बाकी तीसरी संख्या कोई ऐसी पैदा नहीं हुई जो इसको तोड़ सके। तो ये जो इसके जो गुणनखंड जो होते हैं वो कितने होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। जैसे कि यहाँ पर कोई भी संख्या है आपका, मैं यहाँ पर कह दूँ आपका 6, तो 6 का दोस्तों आपका 1 भी आपको 6 को तोड़ देगा, उसके अलावा आपका 2 भी 6 को तोड़ देगा, 3 भी जो आपका 6 को तोड़ देगा, और खुद 6 भी जो है आपका 6 को तोड़ देगा। तो ये जो संख्या है वो आपकी प्राइम नंबर्स नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो शर्त होती है वो आपकी ओनली 2 फैक्टर है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसके 2 गुणनखंड हो सकें, वो संख्या ही अभाज्य होगी। अब कभी कभी जो आपका क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, चलिए यहाँ पर जो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे छोटी बताइए, फिर सबसे छोटी जो आपकी अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी, वो आपकी 2 होगी दोस्तों। आप कह रहे होंगे कि 2 तो आपका डिवाइड हो जाता है, यानी सम संख्या है, लेकिन दोस्तों आपकी सम भले ही है, लेकिन जब इसके आप गुणनखंड करोगे तो आपका 1, उसके अलावा आपका 2, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि इसको फिर से जो तोड़ दे। तो ये जो आपका आएगा किस में आएगा, आपका भाज्य संख्या में। उसके अलावा यहाँ पर जो है 2, अब आता है आपका 3, तो 3 का खुद का आपका 1 से डिविजिबल हो जाएगी, आपकी 3 से आपकी डिविजिबल हो जाएगी। उसके अलावा आपका आएगा यहाँ पर 5, तो 5 1 से भी आपकी डिवाइड हो जाएगी, आपकी 5 से भी जो है डिवाइड हो जाएगी। अब जो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि बताइए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी वो दोस्तों कितनी होगी, वो आपकी 2 होगी। 2, उसके अलावा आपका 3, 5, आपका 7, 9 दोस्तों नहीं होगा। 9 क्योंकि 9 क्यों नहीं होगा कि आपका 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 3 से भी, उसके अलावा खुद 9 से भी। तो इसके जो गुणनखंड हैं, इसके जो फैक्टर हैं वो आपका 3 हो गए, तो इसलिए 9 को नहीं लिया जाता है। तो फिर किसको लिया जाएगा, 11 को, 13 को, उसके अलावा 17 को, उसके अलावा 19 को। ये जो कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है, इनफाइनाइट तक। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि बताइए क्या, बताइए आपका 1 से लेकर 50 तक जो आपकी अभाज्य संख्या होंगी वो आपकी कितनी होंगी। तो 1 से लेकर 50 तक दोस्तों जो अभाज्य संख्या होती हैं वो आपकी 15 होती हैं। कल के दिन आपको 1 से लेकर 50 तक नहीं पूछे, 51 से लेकर 100 तक जो पूछ ले, तो यहाँ तक जो संख्या होती हैं 51 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्या होती हैं वो आपकी 10 होती हैं। अगर जो आपसे डायरेक्ट 1 से लेकर आपको कितने तक पूछ ले, 100 तक, तो कितनी हो जाएंगी, 10 और 15 दोस्तों 25 हो जाएंगी। अगर आपको दोस्तों यह भी ना देकर आपसे जो डायरेक्ट दे दे, बताइए 1 से लेकर 200 तक, आपको मैक्सिमम यहीं तक जो पूछ सकता है, इससे ज़्यादा दोस्तों नहीं पूछेगा एग्जाम में। तो 1 से लेकर आपका 200 तक बात करें तो हमारी 1 से लेकर 100 तक होती हैं आपकी 25, 101 से लेकर 200 तक जो होती हैं दोस्तों वो होती हैं आपकी कितनी, 21। दोनों को काउंट करें तो ये जो क्या हो जाएगा, 46, यानी इसका जो करेक्ट आंसर फिर कितना होगा, वो आपका 46 होगा। मैक्सिमम जो आपका यहीं तक जो आपसे पूछ सकता है। अब चलिए हम इसको जो हटाते हैं, साफ करते हैं। अब जो नेक्स्ट हम देखते हैं वो देखते हैं आपका कंपोजिट नंबर, यानी कि आपका भाज्य संख्या। तो चलिए हम इसको जो हटाते हैं, आपकी भाज्य संख्या जो देखते हैं, क्या देखते हैं, आपकी भाज्य संख्या, जिसको कि आप क्या कहते हैं, आपका ये जो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, ये जो इसको जो अब आप इसको क्या कहते हैं, आपका भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, या फिर आपका इसको यौगिक संख्या, दूसरा नाम जो इसका लिया जाता है यौगिक संख्या। आपको नाम दिया जाए यौगिक संख्या तो आपको कन्फ्यूज नहीं करना है, आपकी भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम है, यानी कि आपका भाज्य संख्या। अब जो आपका कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, तो इसके जो आपका ये जो आपका क्या कहता है कि इसके जो मिनिमम, यानी कि जो इसके जो कम से कम
दोस्तों आपका कम से कम इसके जो फैक्टर होते हैं कम से कम आपके 3 गुणनखंड, ज़्यादा दोस्तों कितने भी हों चलेगा, कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए, कम से कम 3 गुणनखंड जो है इसका होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कोई भी संख्या हो आपके सामने, जैसे कि आपका 7, 7 का एक गुणनखंड होगा, उसके अलावा स्वयं 7 होगा, यानी तो ये जो आपकी क्या होगी वो आपकी भाज्य संख्या नहीं होगी। तो चलिए ये जो हम देखते हैं फिर कौन सी होगी, तो वो होगी आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो होती है आपकी 4। 4 को देखते हैं तो आपकी 1 से डिविजिबल हो जाएगी, यानी 1 से जो है भाग चला जाएगा, 2 का भी चले जाएगा और स्वयं 4 का भी चला जाएगा। अब बात करते हैं जैसे कि कोई भी संख्या है आपकी 12, तो 12 जो है 12 का एक उसके अलावा आपका 2 से भाग हो जाएगी, 1 से हो जाएगी, 2 से, उसके अलावा 3 से भी हो जाएगी, आपका 4 से भी हो जाएगी और 6 से भी हो जाएगी और खुद 12 से भी हो जाएगी, यानी कि खुद 12 से, यानी कि इसके जो इतने गुणनखंड बन रहे हैं। उसके अलावा और भी संख्या हो सकती है आपकी 25 हो सकती है, तो 25 1 से हो जाएगी, उसके अलावा 5 से हो जाएगी और खुद आपकी जो 25 से भी हो जाएगी। तो इसके जो 3 गुणनखंड हो गए, यानी कि मिनिमम उसके 3 गुणनखंड जो होते हैं वो आपके होने चाहिए, मैक्सिमम उसके कितने भी गुणनखंड हो सकते हैं। तो चलिए हम जो है इसको हटाते हैं अभी। अब जो हमें यहाँ पर जो है दोस्तों देखते हैं कि सबसे जो छोटी जो है, सबसे कई बार जो है पूछा गया है दोस्तों कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये जो एग्जाम में कई बार जो है दोस्तों पूछ लिया गया है। तो इसका जो आंसर होता है वो आपका 4 होता है, 2 नहीं होता है। बहुत से लोग जो है इसको 2 कर देते हैं। 2 आपको एक सम संख्या है दोस्तों, ये जो आपकी भाज्य संख्या नहीं है, 2 जो है वो आपकी एक सम संख्या है, यानी कि आपका भाज्य संख्या होने के लिए उसके 3 गुणनखंड होना चाहिए, 3 गुणनखंड होना चाहिए। तो इसके 3 हो गए, लेकिन आप जो 2 के गुणनखंड आपका करेंगे तो 1, उसके अलावा आपका 2, तो ये जो आपकी भाज्य संख्या नहीं होगी दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये जो आपकी दोस्तों भाज्य संख्या हो चुकी। अब बात आती है कि दोस्तों हमने 2 से ऊपर सभी संख्या का जो है जिक्र कर लिया, लेकिन हमने जो किसका जो जिक्र नहीं किया, 1 का। तो दोस्तों 1 जो है ना तो आपकी होती है आपकी, यानी कि आपका ना तो अभाज्य संख्या होती है, ना तो अभाज्य संख्या, और आपकी भाज्य संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। ये जो 1 जो होती है वो आपकी पूर्ण संख्या होती है, यानी कि एक जो आपका, यानी कि इसके लिए आपको कितने, अगर अभाज्य में जाना है तो उसके 2 गुणनखंड होना जरूरी है, अगर आपका भाज्य में जाना है तो उसको लिए 3 गुणनखंड होना जरूरी है। तो 1 का तो गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 1 ही है, इसलिए 1 को ना तो भाज्य में लेते हैं ना ही आपका अभाज्य में लेते हैं, ये रीजन होता है। अब चलिए हमने जो इसको हटाते हैं। अब जो आती हैं वो आती है आपकी इवन नंबर्स, उसके अलावा ऑड नंबर्स, यानी कि आपकी सम संख्या और आपकी विषम संख्या। ये जो आपका सम संख्या जिसको कि क्या कहते हैं आप, इवन नंबर्स, ये जो आपकी क्या होती है दोस्तों, इवन नंबर्स। इसको चलिए हम लेते हैं। इसका जो आपका क्या होता है कि कोई भी संख्या 2 से पूरी तरह जो आपका डिवाइड हो जाए, 2 से 2 का भाग चला जाए, तो वो संख्या जो होती है वो आपकी क्या होती है दोस्तों, वो आपकी सम संख्या होती है, यानी कि सम संख्या होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, या फिर किसी भी कोई भी संख्या है उसका जो लास्ट का अंक जो होता है वो आपका 2 हो या फिर 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, तो वो संख्या वी जो आपकी क्या होगी, वो सम संख्या होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूँ, ये जो संख्या है, तो ये जो संख्या बताइए कि ये जो सम होगी या फिर दोस्तों आपकी विषम होगी। तो ये जो संख्या होगी वो आपकी क्या होगी दोस्तों, वो आपकी सम संख्या होगी, क्योंकि लास्ट का अंक जो है वो आपका 6 है। तो दोस्तों ये जो आपकी होती है यहाँ पर सम संख्या। अब जो आती है लास्ट में वो होती है दोस्तों, क्या होती है आपकी, ऑड नंबर्स, यानी कि जिसको कहते हैं आपका विषम संख्या, विषम संख्या। तो ये जो विषम संख्या होती है जिसको आप क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स, यानी कि ऑड नंबर्स। एक क्या होती है दोस्तों, ये जो होती है आपका कोई भी संख्या जो 2 से 2 का उसमें पूरी तरह भाग नहीं जाए, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। यानी कि ये जो आप देख सकते हैं 5, उसके अलावा 7, 9 भी जो है दोस्तों होगी, 9 जो है आपकी होगी क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। उसके अलावा 11, 13, 15, उसके अलावा 17
19 कहाँ तक जाएगा आपका, इन्फाइनाइट तक जाएगा, यानी कि अनंत तक जाएगा। तो ये जो आपकी संख्या होती है दोस्तों वो कैसी होती हैं, वो आपकी विषम संख्या होती हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो सम संख्या, विषम संख्या, आपकी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सभी जो आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अगर दोस्तों ये जो आपकी हो चुकी, अगली जो हमारा टॉपिक होगा इसी नंबर सिस्टम में जो टॉपिक होगा दोस्तों वो क्या होगा, आपका यूनिट डिजिट होगा। यूनिट डिजिट दोस्तों ये जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है यूनिट डिजिट, जिसको कि आप क्या कहते हैं, इकाई अंक। इकाई अंक तो इसको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल जो है दोस्तों मैं पढ़ाने वाला हूँ। इतनी आसानी से जो आप किसी भी जो प्रीवियस सीरीज में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको चुटकियों में जो हल कर सकते हैं। ये जो आपका इस प्रकार से जो हम इसका जो अध्ययन कराएंगे यूनिट डिजिट का। तो अगर दोस्तों ये जो क्लास यहाँ तक अच्छी लगी हो और नेक्स्ट जो लगातार आप कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल क्लासनगर को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।